तो देखो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मोल के दो फॉर्मूले कर लिए हैं। मोल इक्वल टू होता है नंबर अपॉन Na एंड सेकंड फॉर्मूला होता है मोल का आपका मास अपॉन मोलर मास। मोल का बेसिक में एक फॉर्मूला और बचा हुआ है, उसको भी पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो थर्ड फॉर्मूला जो करने जा रहे हैं इसके लिए कुछ कंडीशन है। ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, सिर्फ गैस के लिए। ये फॉर्मूला सॉलिड या लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो और हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लिखेंगे, वहीं पे आपका एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। आप बोलोगे सर अगर कुछ और हुआ तो कुछ दिन बाद एक चैप्टर आ जाएगा गैसेस स्टेट, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर गैस का प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज किया तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। तो हम लोग अभी एक फॉर्मूला करने जा रहे हैं जो गैस के लिए होगा आपके पास। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग इसमें वही लिखते हैं, आपके पास फॉर्मूला लिखते हैं आपके पास एवोगैड्रोस मोल फॉर्मूला, ठीक है। ये किसके लिए? फॉर गैस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है, सॉलिड या लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होता। पहले कुछ सॉल्व करने के पहले या कुछ समझाने के पहले कंडीशन लिख लेते हैं। इसमें होता है STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड TNP या फिर NTP। NTP का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। दोनों, चाहे आप STP बोलो चाहे NTP बोलो, दोनों में क्या होता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो होता है एक्चुअल में वो 0 डिग्री होता है या फिर होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। 25 डिग्री भाई रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। और जो प्रेशर आपको लेना है वो होता है 1 atm। 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे चारों साइड जो एयर होते हैं वो जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं वो। तो टेम्परेचर इज 0 डिग्री एंड प्रेशर इज 1 atm। ये फॉर्मूला हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इसी कंडीशन पे अप्लाई होगा। देखो मोल में नहीं भी दिया है तो आप STP मान के चलोगे, पर आगे के चैप्टर में एक आएगा चैप्टर, वो चैप्टर नंबर आपका 5th होगा, जहाँ पे हम लोग करेंगे गैसेस स्टेट के बारे में। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज किया तब क्या चेंज होगा वो आगे करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री एंड प्रेशर इज 1 atm। तो देखो एवोगैड्रोस ने क्या देखा, एक कंटेनर लिया। कंटेनर मतलब पिस्टन मूविंग। पिस्टन मूविंग मतलब ये है कि भाई, अरे कभी आपने देखा होगा ना कैस्ट्रोल, अरे कैस्ट्रोल का ऐड या फिर कोई भी सर्वो का ऐड तो होता है ना, इंजन ऊपर नीचे होता रहता है, वही जो कार का इंजन दिखाता है वैसा है पिस्टन मूविंग। मतलब कि इंजन, मतलब ये जो कंटेनर है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो है क्या कि आपको ये पता होगा कि जो गैस जो होता है उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा कि आप चाहो तो गैस को ओपन कर दो तो पूरे रूम में फैल जाएगा, उसी गैस को आप चाहो तो एक छोटे से बीकर में भी कर सकते हो। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, बाहर का जो प्रेशर है वो कितना लेना है। तो आपको जो बाहर का जो प्रेशर है तो वो आप लोगों को कितना लेना है, वो 1 atm लेना है। तो जो बाहर का जो प्रेशर होगा तो वो कितना लेना है, वो 1 atm लेना है। बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन लेना है, ठीक है। अब इतना लेने पे अगर हम लोग अंदर 1 मोल गैस लेते हैं, ठीक है, तो देखो मतलब बाहर से गैस ये 1 प्रेशर लगा रहा है तो अंदर भी ऑटोमेटिक वैसे प्रेशर 1 atm होगा। अभी हम लोग वैसे वो सब नहीं समझ रहे, अभी हम लोग गैस को स्पेशली नहीं समझ रहे, बस ये ध्यान रखना है कि जब बाहर का प्रेशर 1 atm होता है और बाहर का टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और अगर आप 1 मोल गैस लेते हो तो उस मतलब देखो यहाँ पे जो कंटेनर है उसकी रीडिंग होगी, अरे रीडिंग होगा ना, मीट ऐसे रीडिंग बनी होगी। तो आप जब यहाँ पे रीडिंग लोगे तो ये रीडिंग हमेशा 22.4 लीटर होता है। मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 22.4 लीटर। मीन्स एवोगैड्रो ने क्या देखा, अगर आप कोई गैस लेते हो, मतलब कोई भी गैस, मीन्स हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस,
अगर आप कोई भी गैस 1 मोल लेते हो, कितना 1 मोल लेते हो, कब? जब बाहर का प्रेशर 1 atm है और जब बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो वो जो गैस जो होता है वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो इतना वॉल्यूम हमेशा वो ऑक्यूपाई करता है। तो एवोगैड्रो ने देखा कि अगर आप कभी भी 1 मोल गैस लेते हो एट एसटीपी, तो उसका वॉल्यूम ऑलवेज होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसमें नीचे कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो गैस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पर ये ध्यान रखना बाहर का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होगा। अगर ये चेंज होगा तब क्या करेंगे भाई? आगे पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा इस पे, जहां पे हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग मोल के अकॉर्डिंग बातें करें तो मोल पे ये चीजें फिक्स है। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, इसमें लिखो एवोगैड्रो फाउंड दैट वॉल्यूम occupied by 1 mole gas at STP is always 22.4 लीटर। तो रीडिंग देखने पे हमेशा कितना था? 22.4 लीटर। ठीक है, तो आप कोई भी गैस लो, कोई भी गैस, CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सारे गैस का यही वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर 1 मोल गैस लिया एट STP तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, इसमें और कुछ कर नहीं सकते, ये तो ये इसने ऑब्जर्व किया। अब देखो, अब हम लोग सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नीचे जो करने जा रहे फॉर्मूला होता है, देखो मोल इक्वल टू क्या होता है। अब देखो 1 मोल का गैस का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 22.4 लीटर। तो हम लोगों ने जो भी फॉर्मूले लिखे, जैसे पहला फॉर्मूला लिखा नंबर अपन Na, तो अगर नंबर दिया था तो 1 मोल के नंबर से डिवाइड किया, Na से डिवाइड किया। अगर मास दिया था तो 1 मोल के मास से डिवाइड किया, जिसको बोला मोलर मास। अगर वॉल्यूम दिया है तो 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो जो भी होगा 1 मोल से डिवाइड करो। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम, अगर गैस का दिया है लीटर में तो उसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होगा? ओनली एट एसटीपी, सिर्फ और सिर्फ एसटीपी या फिर एनटीपी पे ही एप्लीकेबल, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि 22.4 लीटर तभी होता है। या अगर आप इसको ml में लेते हो, अगर आपके पास वॉल्यूम ml में है तो नीचे वाला भी ml में, तो ये होगा 22400 ml में। ठीक है, और ये फॉर्म एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, ये बात ध्यान रखना। ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर गैस, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। कब? एसटीपी पे। टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तब भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो मोल में वैसे ये कई बार नहीं दिया रहता है, तब भी आप एसटीपी या एनटीपी समझ के ही सॉल्व करोगे। तो ये फॉर्मूला और पिछले सारे फॉर्मूले को हम लोग मिला देते हैं। तो देखो 3 फॉर्मूले होगा, मैं एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ। क्या क्या फॉर्मूला है? मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन Na। सेकंड फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। थर्ड फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस एट एसटीपी ओनली। ठीक है, बात को ध्यान रखना है। तो तीनों को रिलेट कर देते हैं। तो देखो क्या है, पहला फॉर्मूला नंबर अपॉन Na, सेकंड फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। तो कोई ये 2 फॉर्मूले तो सब पे एप्लीकेबल, ये 2 फॉर्मूले तो सब पे एप्लीकेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर लास्ट फॉर्मूला जो था वो क्या था? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। एट कहाँ पे? एट एसटीपी। ठीक है, तो गैस के लिए आप तीनों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, एट एसटीपी। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पे कुछ न्यूमेरिकल को चलो सॉल्व करते हैं। मोल का अल्टीमेट हम लोगों को करना क्या होता है? हम लोगों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। यही न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे एग्जाम के लिए, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे वही बढ़ते हैं, उस पर न्यूमेरिकल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम occupied by 40 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो मीथेन गैस कितना गिवन है? 40 ग्राम,
अरे मीथेन 40 ग्राम, मीथेन का मोलर मास होता है 16, इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये कट जाएगा, दिस विल बी 2.5 मल्टीप्लाई होगा, सो वॉल्यूम विल बी 67 लीटर। अरे मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा 67 नहीं 57 लीटर होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट 57 लीटर मेरे हिसाब से आएगा 57 नहीं 56 आ रही है, 56 लीटर, ठीक है। कैलकुलेट आपका लेना, कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। चलो एक सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, ठीक है। अब जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया कुछ वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन चलो करते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखो इसमें गैस के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ करते हैं। तो देखो लिखो 22 ग्राम CO2 गैस, 22 ग्राम CO2 गैस is added in 33.6 liter CO2 gas. Find total mole and number of molecule of CO2 gas. Find total mole and total number of molecule, ठीक है, of CO2 gas. सॉल्व कहाँ पे करना है, एसटीपी पे मान के चलना है, बाई डिफॉल्ट तो एसटीपी मान के चलना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा बोला कि पहले मोल निकालो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मोल निकालो। तो इसका मोल निकालते हैं, तो 22/44 कितना मोल आएगा, हाफ, इसका हाफ मोल आएगा। इसका मोल निकालेंगे तो मोल क्या होगा 33.6 अपॉन 22.4, तो ये आएगा आपके पास 1.5 मोल, ठीक है। तो दोनों मोल को ऐड कर दो, तो टोटल मोल 1.5 प्लस 0.5, सो दिस विल बी 2 मोल, सो टोटल मोल विल बी 2, ठीक है, 2 मोल हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मोल इंटू Na की वैल्यू 6 से ले लो, चलो कोई नहीं, इंटू 10⁻23, सो दिस विल बी 1.2 इंटू 10⁻24, ठीक है, इसका आंसर आएगा। ऐड करने के लिए बोला, ऐड कर दिया गया आंसर, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और किया जाए इस टाइप का, फिर क्वेश्चंस के टाइप को या वैरायटी को चेंज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो इस टाइप का और कर लेते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, तो वही गैस के टर्म में, चलो गैस इस बार इथेन ले लेते हैं, इथेन, या आपके घर पे एलपीजी जो आता है, एलपीजी उसमें मेनली कौन होता है, ब्यूटेन, तो चलो ब्यूटेन गैस को ले लेते हैं। अरे ब्यूटेन C4H10, ठीक है, तो वही करते हैं। तो लिखो 58 ग्राम ब्यूटेन, 58 ग्राम ब्यूटेन is removed from 9 into 10⁻23 molecules of butane, is removed from 9 into 10⁻23 molecules of butane. Find mole of butane left and volume of left butane and volume of left butane occupied at STP and volume of left butane occupied at STP। तो जो ब्यूटेन जो बच गया है उसका बताना है वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो दोनों का मोल निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखो इसका मोल निकालते हैं, अरे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे यही होगा, तो 1 मोल है
ठीक है, इसका मोल निकालते हैं। तो ये 1.5, तो को 1 मोल बोला रिमूव करने के लिए, दिया कितना था 1.5 मोल, तो कितना मोल बचेगा वो पहले करते हैं। तो देखो सबसे पहले मोल लेफ्ट, भाई 1.5 मोल दिया तो 1 मोल रिमूव किया तो 0.5 मोल, ठीक है, ये आया। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा, अरे कितना मोल बचा 0.5, तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम क्या होगा, मोल 0.5 है तो 0.5 इंटू 22.4, सो दिस इज 11.2 लीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा, ये इसका आ गया आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, डिफिकल्ट तो नहीं, क्वेश्चन अगर आप सोच, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ उसको एक बार ट्राई जरूर करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोच के सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन 3-4 लाइन में सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। सोच के सॉल्व करना है, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले ट्राई जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो gaseous mixture of oxygen and ozone are taken। किसका मिक्सचर लिया है, ऑक्सीजन एंड ओजोन का, ठीक है, दोनों गैस है। गैसियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन आर टेकन, ठीक है, दोनों का गैसियस मिक्सचर लिया है। इफ मास ऑफ मिक्सचर, दोनों का मिला के, ठीक है, दोनों का मिला के कितना, इफ मास ऑफ मिक्सचर इज 100 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मिक्सचर इज 67.2 लीटर, इज 67.2 लीटर, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन मिक्सचर, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन मिक्सचर। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किस पे, एसटीपी पे, एसटीपी पे दे रखा है, ठीक है। अब एक बात को देखो ध्यान रखना, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि दोनों सेम है। कुछ लोगों को मैंने देखा है सॉल्व करते हैं आधा आधा मास मान लेते, अरे भाई ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, वही तो निकालना है, कुछ दिया नहीं, खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ओजोन बोला है कि लिया है एसटीपी पे, अरे वॉल्यूम ही और मास ही, इसको एक बार खुद से ट्राई करना है। तो जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा, जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो एक वैल्यू को एक्स अज्यूम करना है और दूसरा उसमें से माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है किसको एक्स अज्यूम करे, जो पूछा है उसको एक्स अज्यूम करो। आप कुछ भी एक्स, अगर मान लो मास ऑफ ओजोन पूछता तो आप ओजोन को मास को एक्स अज्यूम करते हो। अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस पूछता तो आप ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम को एक्स अज्यूम करते हैं। जो पूछा है उसको एक्स अज्यूम करोगे तो क्वेश्चन सबसे कम टाइम में इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ और एक्स मानोगे तो आप क्वेश्चन के बस वही साइज को बढ़ा दोगे, सॉल्यूशन को बढ़ा दोगे, करने में टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो जो पूछा है वही एक्स मान लेते हैं। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले मतलब हमको पता है कि क्या, कि जो वॉल्यूम जो है वो 67.2 लीटर है, ठीक है। तो मोल बोलोगे मोल, अरे आपको कहा था कोई भी गैस ले सकते, कोई भी गैस ले सकते हैं, मतलब CO2, O2, ओजोन, कोई भी गैस। तो क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो कितना मोल आएगा 3। कोई भी गैस ले सकते, कोई भी गैस, तो उसका मोल कितना होगा 3 मोल, ठीक है। 3 मोल आपके पास हो जाएगा ये ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, ठीक है। मास, इसके मास को x अज्यूम करेंगे, बोला है कि मतलब इसका मास निकालना है तो इसके मास को x अज्यूम कर लो, तो इसका मास ऑटोमेटिक 100 माइनस x ग्राम, अरे टोटल 100 ग्राम था, अगर ये x ग्राम है तो ये 100 माइनस x ग्राम होगा, ठीक है, नॉर्मली यही होगा। अगर ये x है तो 100 माइनस x ग्राम, ठीक है। देखो टोटल मास 100 है तो x और 100 माइनस x, इसका मोल निकालेंगे।
देखो मोल का मतलब होता है उसका मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिसका लेना है उसका मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मास है x और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32। तो ये किसका मोल होगा? अरे ऑक्सीजन का। इसका मोल कितना होगा? 100 माइनस x, मतलब इसका मास, और ओजोन का मॉलिक्यूलर मास है 48। अरे मास बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ऑक्सीजन का मोल आ गया और ओजोन का मोल आ गया, ठीक है। अगर आप दोनों के मोल को मिलाओगे तो टोटल मोल आना चाहिए, और टोटल मोल 3 पहले से पता है हमको। पहले से पता है कि गैस के टोटल मोल, अरे 67.2 लीटर गैस का ही तो मोल मतलब वॉल्यूम था। तो गैस मतलब कि दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के कितना मोल है? 3। इसका मतलब क्या है? दोनों को ऐड कर दो और 3 कर दो, बस खत्म। इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल से लीनियर इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक में नहीं। सॉल्व कर लो फटाफट आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी 88 ग्राम। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप सोच के ट्राई करते तो आपसे इजीली बन जाता। जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक टर्म को x अज्यूम करके सॉल्व करना है। किसको x अज्यूम करेंगे? जो पूछा गया है उसको, ठीक है। तो सबसे सिंपल हो गई, सॉल्व करना है, x की वैल्यू आएगी वही उसका आंसर है। तो हम लोगों ने मोल के तीनों फॉर्मूलों को कवर कर लिया है। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस में देखो, अभी तक तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा था। अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो बहुत सिंपल था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मॉलिक्यूल दिया, मॉलिक्यूल पूछा, एटम दिया, एटम पूछा, मास से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब कर लिया, ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया जाएगा, नंबर ऑफ एटम पूछेगा, या नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा। तब आपको इनमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब आप लोग इसमें नीचे हेडिंग लिखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों को हेडिंग लिखना है क्या? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तब हम लोग क्या करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल उनको लेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ करने का नहीं है, बस अब आपको क्या है कि क्वेश्चंस के टाइप को चेंज करना है। और मैंने पहले ही बोला था कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इस टॉपिक में आपके लिए अच्छा रहेगा। मोर एंड मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इसमें। तो यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सोचना, एनालाइज करना है। तो चलो एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन। अब देखो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम मीथेन। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, नंबर अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में मोल के क्या बताया था कि भाई जिसका मास लोगे उसी का नंबर आता है। अगर मास ऑफ मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम पूछा है इस बार, तो अब वही आपको सोचना है। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो चलो निकाल लेते हैं। मैंने आपको बार बार बोला था कि जिसका मास उसका नंबर है, जिसका नंबर उसका मास, ठीक है। तो मीथेन एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, कितना मास गिवन है, 32 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 16 होता है, Na इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इनटू Na, तो ये हो जाएगा 2Na। Na इक्वल नहीं रखते, लास्ट में रख देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2Na आया। पर पूछा नंबर ऑफ एटम है, इसके बाद का काम आपको खुद से करना है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ये कैलकुलेशन खुद से करना है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं मतलब जे एडवांस में ज़्यादा आते हैं। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन जेई मेन और नीट में भी आ सकते हैं, पर आते कम है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जेई मेन और नीट में सिर्फ बच्चे वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, पर आ सकते हैं। मतलब जेई मेन में आ रखा है, एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन आ भी रखा है जेई मेन में, तो आने को तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पर जैसे जे एडवांस की बात करें
तो जे एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें बेसिक वाले क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, और नीट और जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, पर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेई मेन और नीट में भी आ सकता है, थोड़ा सोचना है एक्चुअल में। तो अब देखो क्या है कि CH4, इसको तोड़ो भाई तोड़ो, इसमें खुद एटम देखो। अच्छा, CH4 में कार्बन का कितना एटम? कार्बन एटम एक है, तो एक कार्बन एटम है। अरे एक ही तो एटम ना, कार्बन को तोड़ दो। अरे एटम निकालना, तोड़ दो। अच्छा, हाइड्रोजन के कितने एटम बनेंगे तोड़ने पे? 4। ये कोई देखो, पहली बात, मैं कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। मैं मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ रहा हूं। तो मैंने तोड़ा, तो यहाँ पे कितने कार्बन के एटम बने? 1। यहाँ से कितने हाइड्रोजन के एटम बने? 4। भाई तोड़ दिए, 4 एटम बन गए। ठीक है, 4 एटम। अब सोचो अगर ये एक मॉलिक्यूल होता, ऐसे सोचो अगर ये एक मॉलिक्यूल होता तो कितने एटम होते? कार्बन के 1 एटम होते, हाइड्रोजन के 4 एटम। तो टोटल एटम भाई, कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4, तो टोटल कितने एटम होते? 5 एटम्स होते। अगर ये एक्स मॉलिक्यूल होता, अगर एक्स मॉलिक्यूल होता, अगर ये एक था तो ये एक, अगर एक्स है तो एक्स एटम बनते। अरे ये भी 1 तो ये भी 1। अगर ये एक्स होता तो यहाँ पे 4 है, तो कितना बनता? 4 4x एटम। तो टोटल एटम कितने बनते? 5x एटम बन जाते। तो अब वही चीज यहाँ पे समझते हैं। कितना मॉलिक्यूल गिवन है? 2n। तो अगर आपके पास 2na मॉलिक्यूल गिवन है, तो अगर 2na मॉलिक्यूल गिवन है तो क्या होगा आपके पास? तो ये 2na एटम इसके, अरे x के लिए x और x के लिए ये 4 टाइम, अरे 4 था ना, 4 बनना था, 4 एटम थे तो 4 एटम बनेंगे। तो ये 2na है, तो ये क्या होगा? उसका 4 टाइम, तो होगा 8na। तो दोनों को ऐड करने पे कितना होगा? 10na एटम्स। तो हमारा जो क्वेश्चन, उसका आंसर ये है। तो हमें 2na मॉलिक्यूल दिया था, तो नंबर ऑफ एटम बनेंगे 10na। na की वैल्यू रखना चाहो रख दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो इसको इसी तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग इसको इसी तरीके से ब्रेक करके क्या है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना, थोड़ा सोचना, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा फील करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 गिवन है और उसमें नंबर ऑफ एटम बताना है। 49 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ एटम। तो पहले वही करेंगे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na, मास 49 ग्राम और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर जाएगा तो Na/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? Na/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पूछा है तो खुद से ब्रेक करो। H2SO4 को खुद से डिसोसिएट करो। तो डिसोसिएट करने से क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बनेगा। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है, देखो मॉलिक्यूल अब समझ लो, अगर ये 1 होता तो कितने एटम होते हैं? यहाँ से देखो 2 रिएक्शन नहीं कर रहे हम लोग, बस तोड़ है। तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन बनता? 2। सल्फर कितना बनता? 1। ऑक्सीजन बनता 4। तो कितने आते? 7 एटम आते। अरे 7 एटम आएंगे ना। अगर ये मान लो x मॉलिक्यूल होता, अगर x होता तो ये बनता 2x। ठीक है, ये बनता x, अरे 1 टाइम है ना ये, और ये बनता 4x।
तो कितना बनेगा 7x एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है Na/2, Na/2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो जाएगा अरे 2 टाइम ये Na/2, तो ये 2 टाइम Na/2, तो ये हो जाएगा प्लस Na/2, ये जितना होगा ये डबल, ये जितना होगा ये उतना, अरे क्योंकि 1 लिखा, और ये जितना होगा उसका 4 टाइम। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 7/2 Na एटम्स। ठीक है, Na की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना, आपका जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट करके सॉल्व करना, आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि मॉलिक्यूल से सिर्फ टोटल एटम पूछे जाए, मतलब ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कि मॉलिक्यूल से टोटल एटम पूछे जाए। हो सकता है किसी का इंडिविजुअल एटम पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो इंडिविजुअल वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉमा टोटल कार्बन एटम एंड टोटल हाइड्रोजन एटम। रिपीट करता हूं मैं क्या क्या बोला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल कार्बन एटम, टोटल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 60 ग्राम ग्लूकोज, प्रेजेंट इन 60 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। ठीक है, इसको आप लोग इसको ट्राई कर लो, मैं इसको बता रहा हूं भी कैसे करेंगे। तो देखो 60 ग्राम ग्लूकोज दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकाल लो। तो आप लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब निकालना आ गया होगा, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, तो आप सॉल्व करके देखना, दिस विल बी Na/3। ठीक है, अब आप उसको कर सकते हो, अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल। तो वो कितना आएगा Na/3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब इसको देखो ब्रेक करेंगे, C6H12O6, इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने से क्या होगा, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने से 6 कार्बन आएगा, 12 हाइड्रोजन आएगा, 6 ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा इसको ब्रेक करने से। तो देखो क्या है, अगर आपके पास ये 1 मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास ये 1 मॉलिक्यूल है, तो इसमें देखो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो Na/3 हमने निकाल लिया है। अब देखो इसमें देखो, अगर ये 1 मॉलिक्यूल होता, ऐसे समझो, अगर ये 1 मॉलिक्यूल होता तो कार्बन कितना होगा, तो कार्बन के 6 एटम होते, तो 6 टाइम कार्बन ब्रेक करने पे 6 आता, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, तो टोटल एटम कितने बनते, टोटल एटम बनते भाई 24 एटम्स बनते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। अगर ये X मॉलिक्यूल होता तो ये 6s मतलब 6x बनता, ये 12x बनता, ये 6x बनता, और टोटल पूछता तो आप ऐड कर दो तो कितना होता, 24x एटम्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na/3 मॉलिक्यूल ये गिवन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na/3 दे रखा है। तो अब इसमें क्या होगा, इसके नंबर ऑफ एटम 6 × Na/3, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 2Na। ठीक है, 2Na कार्बन का एटम बाई 2Na। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 12 × Na/3, सो ये आ रहा है 4Na एटम्स, हाइड्रोजन का एटम। तो कार्बन का एटम पूछा है तो उसका आंसर है 2Na, अरे कोई भी एटम पूछ सकता है। हाइड्रोजन का एटम पूछा है उसका आंसर है 4Na। ऑक्सीजन का एटम निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल एटम भी पूछा हुआ है, तो ये क्या होगा 6 × Na/3, दिस विल बी 2Na। तो टोटल एटम के लिए तीनों एटम का ऐड कर दो, सो टोटल एटम विल बी 8Na। ठीक है,
और कार्बन एटम कितना होगा, कार्बन एटम विल बी 2Na एंड आपके पास क्या होगा, दूसरा क्या पूछा, दूसरा पूछा हाइड्रोजन एटम दैट विल बी 4Na एंड टोटल एटम विल बी 8Na। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा ये। तो आप लोगों को ऐसा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटम आ सकता है, या हो सकता है कभी उसका रिवर्स आ जाए। रिवर्स मतलब हो सकता है नंबर ऑफ एटम दे दे, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम दे दे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले। जेईई मेन में जो आया था क्वेश्चन कुछ टाइम पहले वो यही था। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, ये सब जो कर रहे हैं आप नंबर ऑफ एटम है मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हो, और आप ये सेम चीज मोल के लिए भी कर सकते हो। कि जैसे मान लो 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन बनेगा और 4 मोल हाइड्रोजन बनेंगे। मास के लिए मत करना, मास कंजर्व होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है, ये हम लोगों को आगे वैसे करना है। तो ध्यान रखना कि मास के लिए कभी गलती से मत कर देना। ये मत कर देना कि 1 ग्राम मीथेन से 1 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन। भाई मास कंजर्व होता है, मास के लिए मत करना। ठीक है, मास के लिए मत करना, बाकी जिस पे मर्जी कर देना, मास पे मत करना। मैं रिपीट करता हूं, मास पे मत करना, मोल पे करना, मॉलिक्यूल पे करना चल जाएगा, मास पे मत करना, मास कंजर्व होता है। ठीक है, नहीं फिर गलत हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटम पे आते हैं। तो चलो वही क्वेश्चन करते हैं जो आपका जेईई में आ रखा है, जेईई मेन में। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन H3PO4 इज, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सिंपल सा रखता हूँ अभी पहले। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन H3PO4 इज 10 to the power 20। ठीक है, इज 10 to the power 20। फाइंड नंबर ऑफ molecules of H3PO4 and number of atoms of hydrogen। तो वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा था, पर मैंने नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन बैठ कर और एक स्टेप जाता। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये जेईई मेन और नीट में आ सकता है, और हाइड्रोजन का एटम पूछ ले तो एडवांस लेवल, तो एक लेवल और बढ़ा दिया उसमें। अब देखो कैसे करेंगे, तो अब देखो इसको ध्यान से समझो। H3PO4 है, खुद से तोड़ लो भाई, तोड़ने में तो कुछ नहीं, तोड़ दो, सारे एटम है, तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। तो 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, सबके टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर ये एक मॉलिक्यूल है, चलो अब इसको एक ने x लेते हैं, अगर ये x मॉलिक्यूल है तो ये कितना होगा, अरे 3x, 1 से 3 गुना, ये कितना होगा x, ये कितना होगा 4 गुना 4x। समझ में आ रहा है? अब ऐसा सोचो, अगर मान लो ये दिया होता y, अरे अभी तक आप क्या था, अभी तक आप यहां से वहां देख रहे थे। देखो अगर ये 1 है तो ये 4 होता, अगर ये x है तो 4x होता। अगर मान लो ये y दिया, सपोज करो अगर ये y दिया, अगर यही दिया y, तो भाई ये जितना है इसका 4 गुना ये है, तो ये जितना होगा इसका 1/4 टाइम होगा। अरे ये x है तो 4x 4 टाइम हो रहा है, तो ये जितना होगा उसका 4 टाइम कम। तो अच्छा ये y/4 हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर ये x है तो 4x हो रहा है, 4 टाइम बढ़ रहा है, तो ये जितना होगा उसका 4 टाइम कम। तो अगर ये y है तो ये y/4, समझ में आ रहा? तो ये अगर y है तो ये y/4। अब देखो ये आ गया y/4। अब सोचो अगर ये x है तो 3x, अगर ये y/4 है तो ये कितना होगा 3 × y/4, और ये कितना होगा, ये x तो ये x तो ये y/4 तो ये y/4, ऐसा। चलो एक बार फिर से समझते हैं। ऑक्सीजन दिया है 10⁻20, अरे यही तो दिया 10⁻20, तो अगर ये 1 है तो वो 4 था, अगर ये 10⁻20 है तो ये क्या होगा 10⁻20/4, अरे उसका 4 टाइम कम। बस यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, यही आंसर है इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये। दूसरा क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये x है तो 3x, तो ये जितना होगा उसका ट्रिपल कर दो, तो 3 × क्या होगा 10⁻20/4, तो ये होगा 3 × 10⁻20/4, बस हो गया आंसर। तो ये आ गया आपका। तो आपको एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटम दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।
और बाकी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को आगे काफ़ी आएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को आगे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल को समझ लिया है। ठीक है, अब कई बार इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी आते हैं, इसलिए पहले वही करवाए, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को लेक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी करवाया गया है। जैसे समझते हैं क्या, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो हेडिंग लिखना चाहो लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसा भी आ सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड, मैं सब निकाल देता हूँ, मतलब फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट in 36 ग्राम वाटर। 36 ग्राम वाटर गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो वाटर जो गिवन है इसका मोल निकाल लो, कितना मोल आएगा, 36 और बाई 18 कितना मोल आया, 2। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, तो 2n है, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2n है। ठीक है, देखो वाटर को, अच्छा एक वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अरे पहले लेक्चर में तो यही कैलकुलेट करवाए थे ना, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर, तो इसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें, अरे एक मॉलिक्यूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, तो उसमें 0 न्यूट्रॉन, तो कितना न्यूट्रॉन होता है 8 न्यूट्रॉन। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ऐसा होता है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है, 2n है, और एक मॉलिक्यूल में पता है 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। अगर 2n है मॉलिक्यूल, मतलब कितना मॉलिक्यूल है, 2n है मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में इतना 2n है, तो 2n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2 इंटू, मतलब क्या होगा 20n है, तो 20n इलेक्ट्रॉन, और एक में 10, तो 2n में मतलब 10 कर दो तो 20n इलेक्ट्रॉन 20n प्रोटॉन, और ये क्या होगा 16 हो जाएगा, और 8 है ना 16n न्यूट्रॉन। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो एक मतलब 2n मॉलिक्यूल में 20n इलेक्ट्रॉन 20n प्रोटॉन और 16n न्यूट्रॉन, ऐसा होता है। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता कर लेते हैं अभी हम लोग, फाइंड द, इसमें एक ही टर्म निकालते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, find the number of electron present in 48 gram SO4 2 minus, find the number of electron present in 48 gram SO4 2 minus। और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ठीक है, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मोलर मास, तो कितना होगा 32 प्लस 4 इंटू 16, तो 96 ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम इसका मोलर मास आएगा। तो नंबर ऑफ आयन, भाई आयन है ना ये, तो कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ आयन अपॉन Na इज इक्वल टू मास, कितना गिवन है 48 अपॉन मोलर मास 96, मास अपॉन मोलर मास। तो फिर नंबर ऑफ आयन जो होगा वो होगा Na/2, Na/2, Na की वैल्यू बाद में रख लेना, अब रखना चाहो तो, जी आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन पूछा है, SO4 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 सल्फर के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो और कितने ऑक्सीजन है 4, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है, तो 2 और ऐड करना है, तो कितना होगा, दिस इज 16 प्लस क्या होगा 32 प्लस 2, तो यह है 50। तो एक SO4 मतलब एक आयन में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 50। कितने आयन है? Na/2। तो क्या होगा? Na/2 आयन। अगर Na/2 मतलब एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन, अगर Na/2 आयन है तो क्या होगा? Na/2 इंटू 50, तो मतलब क्या होगा? 25 Na इलेक्ट्रॉन। Na की वैल्यू रखना चाहो रख दो, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम निकालना सीखा, या एटम से मॉलिक्यूल निकालना, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? कुछ लॉ होते हैं जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कुछ लॉ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।